इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। और आज के इस सेशन में भी मैं लेकर आ गया हूँ 5 सेंटेंसेस जो कि आधारित है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे। और आज इस सेशन में हम लोग इस 5 सेंटेंसेस को देखेंगे, इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, नियमों को और सही तरीके से इसकी जांच करके इसके ऑप्शंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे, सही ऑप्शन को चूज करने का प्रयास करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनको थोड़ा बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने 5 सेंटेंसेस चुने हैं। ये जो ब्लैक से जो लेटर में ब्लैक मार्कर से लिखे हैं, ये हमारे इधर वाले पार्ट है जहां पे हमें करेक्शन करना है। और ये सारे ऑप्शंस है जो कि आप हर सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैंने इसे क्या है ब्लैक मार्कर से लिखा है इधर वाले पार्ट को। तो उस तरीके से क्या हम लोग को सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके। Besides his wife, his children and other relatives also attends the function. Right? समझते हैं सेंटेंस को। हालांकि हमारे इस वाले पार्ट में इधर है, लेकिन फिर भी मैं सेंटेंस एक्सप्लेन कर देता हूं। Besides his wife यानी कि उसके पत्नी के साथ साथ, अलावा। Besides का मतलब यह होता है in addition to, यानी कि अलावा उसके बच्चे और दूसरे रिलेटिव्स, दूसरे रिश्तेदार फंक्शन में शामिल होते हैं, फंक्शन में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि अटेंड्स, अटेंड्स का यूज कब हम लोग करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस का यूज किया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा भी अगर नॉलेज हो तो एस और ईएस जब हम लोग वर्ब के साथ लगाते हैं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक फैक्ट को या टू डे वर्क को, आपकी हैबिट को, यानी कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को कह सकते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने का काम जो है वो करते हैं, यानी कि कोई रोज होने वाला काम नहीं है। फंक्शन जो है ऐसा थोड़ी कि उसमें बच्चे रोज वो जाके अटेंड करते होंगे फंक्शंस को, है ना। तो यहाँ पे अटेंड्स एस लगा हुआ है इसके साथ, जो कि यहाँ पे हमारा क्या है ग्रामेटिकल एरर है। तो पहले इसके पहले सही ऑप्शन ढूंढने के पहले, चूज करने से पहले मैं इसके वर्ड को क्लासिफाई कर देता हूं। नाउ लेट्स सी। बिसाइड्स यहाँ पे क्या है प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू, साथ साथ, इसके अलावा। ठीक है। बिसाइड्स हिज वाइफ। अब हिज यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव डिटर्मिनर है। आप इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जो कि वाइफ के पहले आ रहा है। वाइफ यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये से यहां से ये वाला पार्ट जो है आपका क्या हो गया, एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज से हो रही है। हिज चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स। अब फिर से यहाँ पे हिज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है। हिज यहाँ पे फिर से एक डिटर्मिनर है, अभी हम लोगों ने देखा। चिल्ड्रन फिर से यहाँ पे कॉमन नाउन है, एंड यहाँ पे कॉर्लेटिव्स कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। राइट, जो दो नाउन को जोड़ रहा है, यानी कि फ्रेज को जोड़ रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। रिलेटिव्स क्या है, नाउन, ये प्लूरल है। ठीक है। और अदर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। और नाउन इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ऑल्सो, ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है ना। ये यहाँ पे एडवर्ब है जो कि वर्ब अटेंड्स को मॉडिफाई कर रहा है। हालांकि ऑल्सो जो आया है चिल्ड्रन और रिलेटिव्स के लिए है, वो भी अटेंड कर रहा है। अटेंड यहाँ पे क्या है, इसका मेन वर्ब है। और द फंक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। फंक्शन यहाँ पे नाउन है, द डिटर्मिनर है। राइट। अब यहाँ पे सही ऑप्शंस को देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। टू अटेंड्स, तो यहाँ पे ऑल्सो को हटा के टू अटेंड्स कहने का मतलब यहाँ इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, जबकि ऑल्सो यहाँ पे सही है। फिर दूसरी तरफ अटेंड्स यहाँ भी है, अटेंड्स यहाँ भी है, तो फिर तो वो ग्रामेटिकल एरर तो हो ही रहे हैं, यानी कि टाइम को लेकर एरर तो हो ही रहे हैं। उन्होंने फंक्शन अटेंड किया, ना कि करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि बिसाइड्स हिज वाइफ,
उसके पत्नी के अलावा, यानी कि उसके पत्नी के साथ साथ उसके बच्चे और उसके दूसरे रिलेटिव्स, रिश्तेदारों ने भी क्या है, उस फंक्शन को अटेंड किया। दैट्स शोइंग द, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द एक्शन ऑफ द पास्ट, है ना, ये पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हो चुका है। उसके लिए हम लोग प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे एस का और यस का यूज नहीं कर सकते। तब यहाँ पे क्या है, ऐसे हमें ऑप्शन ढूंढने होंगे जहां पे ईडी का यूज किया गया है, राइट। अब ये देख लीजिए, इसमें एस है तो ये होगा नहीं। ऑल्सो अटेंडिंग, अटेंडिंग होने के लिए ये क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको कि हम लोग जेरेंड करते हैं। अटेंडिंग कहने के लिए तो फिर तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। याद रखिए, कंटिन्यूअस पार्ट में जब हम लोग वर्ब आईएनजी का यूज करते हैं तो उसके पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। कभी भी कंटिन्यूअस पार्ट का कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकता। दिस इज द अगेंस्ट ऑफ द ग्रामर रूल, राइट, ये ग्रामर रूल के खिलाफ है। तो यहाँ पे कहा गया अटेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब, इसके पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए तब यहाँ पे अटेंडिंग होता। तब तो ये क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ऑल्सो अटेंडेड, यस, ऑल्सो अटेंडेड, उन्होंने भी अटेंड किया। टू अटेंडिंग, फिर वही केस, यहाँ पे देखिए आईएनजी वाला, यहाँ भी आईएनजी वाला, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी नंबर। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी नंबर, ऑल्सो अटेंडेड, यानी कि उन्होंने भी अटेंड किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। गुड लीडर्स आर ऑलवेज अटेंटिव टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स नीड्स, राइट। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, गुड लीडर्स यानी कि अच्छे जो नेता होते हैं वो हमेशा अटेंटिव होते हैं। अटेंटिव का मतलब कह सकते हैं ध्यान देना, है ना, ध्यान देना कह सकते हैं अटेंटिव का मतलब। अटेंटिव यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। अटेंटिव का मतलब यहाँ पे आप फोकस्ड कह सकते हैं। पहले मैं इसके वर्ड क्लास को एक्सप्लेन कर दूं, ये एक एडजेक्टिव है। टुवर्ड्स यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, यानी कि ओर। इन क्या है, इनसाइड ऑफ, टुवर्ड्स, है ना, की तरफ, इनसाइड ऑफ की तरफ, टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है वर्कर्स कह सकते हैं, मेट्स कह सकते हैं, है ना, कॉमरेड्स कह सकते हैं, साथ में काम करने वाले, उनको भी हम लोग सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। नीड्स, नीड्स का मतलब यहाँ पे क्या, उनकी जरूरतें। तो देखते हैं गुड लीडर्स, है ना, गुड लीडर्स। तो यहाँ पे गुड लीडर्स का मतलब क्या हो गया, हाँ, गुड लीडर्स। गुड लीडर्स यहाँ पे क्या है, लीडर्स यहाँ पे नाउन है ना, ये प्लूरल है, आप ध्यान रखेंगे। गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इस लीडर्स का वर्ब है यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है, क्योंकि लीडर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया है, क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आर इसका क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसका मेन वर्ब कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, वर्ब टू बी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ऑलवेज, अब यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। अटेंटिव यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अटेंटिव का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अवेयर, अवेयर कह सकते हैं, ठीक है। फोकस कह सकते हैं, फोकस कह सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। टुवर्ड्स की तरफ, इनसाइड ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। अब टुवर्ड्स यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, हिज सबऑर्डिनेट्स नीड्स, है ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, जहां पे हिज क्या है, डिटर्मिनर है, सबऑर्डिनेट्स नाउन है और नीड्स भी नाउन है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। जरूरत यहाँ पे हो गई, जरूरतें हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एस लगा है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नाउन प्लूरल होते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो उसमें जब भी हम लोग एपिस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं तब वहां पर सिंपली हम क्या, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में दे रहा हूं, बॉयज, बॉयज यहाँ प्लूरल, तब यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, ये ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। सिंपली क्या होता है, अब जैसे गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एस लग चुका है, प्लूरल हो गया है,
उसके बाद फिर से एक एस हम लोग नहीं लगा सकते, तब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में हम सिंपली क्या है, कॉमा का यूज करते हैं, क्योंकि और ये अंडरस्टूड होता है कि इसके बाद कोई एस नहीं लगेगा। अब देखो मैंने पहले भी बताया है अपने क्लासेस में सेशन में कि जब हम लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, जेनेटिव केस का यूज करते हैं, तो इसके पहले भी नाउन और इसके बाद वाले में भी नाउन। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबऑर्डिनेट, जिसको असिस्टेंट भी कह सकते हैं, असिस्ट करने वाला, सहायक कह सकते हैं, नीड्स उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो गुड लीडर्स आर ऑलवेज अटेंटिव, फोकस्ड, अवेयर टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स नीड्स, यानी कि अपने सहायक की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, की तरफ ध्यान रखते हैं, है ना, अटेंटिव रहते हैं, अवेयर रहते हैं, फोकस रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो। और साथ ही साथ मैंने इसके क्लासिफिकेशन को, इस सेंटेंस के वर्ड क्लास को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो कि एक स्टेटमेंट को, एक फैक्ट को, एक कॉमन बात को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे कुछ लीडर्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कॉमनली कहा जा सकता है कि एक लीडर, यानी कि एक लीडर, वो लीडर अच्छा होता है, एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है, जो अपने असिस्टेंट पे या उनसे सबऑर्डिनेट्स पे वो ध्यान दे। तो ये कॉमन सी बात कही जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब गुड लीडर इज, गुड लीडर्स इज, अब ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं लीडर के साथ एस लगा हुआ है, प्लूरल है, उसके साथ इज होगा नहीं, तो ये रॉन्ग है। यहाँ आर होता तो सेम केस यहाँ पे होता। सब गुड लीडर आर, जैसा कि अभी मैंने कहा कि एक कॉमन बात को कही जा रही है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक फैक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तब यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ऑल गुड लीडर्स, अब ये तो एक्स्ट्रा एक और आ गया, ऑल गुड लीडर्स आर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारे लीडर्स तो अच्छे नहीं हो सकते। ऑल गुड लीडर्स आर, सारे अच्छे लीडर तो नहीं हो सकते। यहाँ पे कॉमन सा स्टेटमेंट दिया जाए कि एक अच्छे लीडर की खासियत यही है, क्वालिटी यही है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स, असिस्टेंट जो उनके साथ काम करते हैं, उनके जरूरतों का वो ख्याल रखते हैं, यानी उसके प्रति अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि हाँ उसको किस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। राइट, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ए नंबर। नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, नंबर 3। बैंक चार्जेस डिफरेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन। अब यहाँ पे इधर वाला पार्ट कौन से, डिफरेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले इसका मतलब समझते हैं। बैंक चार्जेस यानी बैंक चार्ज करती है डिफरेंट रेट ऑफ स्ट्रेट, यानी कि इंटरेस्ट, यानी अलग अलग प्रकार के ब्याज दरों को वो चार्ज करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर है। ठीक है, चार्ज करती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन, जो कि निर्भर करता है कि लोन का साइज कितना, आकार कितना, यानी कि कोई छोटा लोन है, बड़ा लोन है, हैवी अमाउंट का लोन है, तो उसके आधार पर क्या है, क्या करती है, बैंक रेट को यानी इंटरेस्ट रेट को चार्ज करती है। तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए बैंक चार्जेस, बैंक यहाँ पे सब्जेक्ट है, चार्जेस इसका मेन वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन बात कही जा रही है, चार्जेस यहाँ पे बैंक देख रहे हैं सिमिलर है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर वर्ब एस लग के। ठीक है, डिफरेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट यहाँ पे नाउन है, रेट भी यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, जिसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे नाउन है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जैसे इसमें एल वाई जुड़ गया है तो ये क्या हो गया है, ये एडवर्ब हो गया, यानी एल वाई जुड़ के जो वर्ड्स आते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। जबकि यहाँ क्या होना, अगर यहाँ कोई एडजेक्टिव होता तब उसके पहले एडवर्ब हो सकता था, तब ये हमारा सेंटेंस सही होता। लेकिन नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड जो है यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं, डिपेंडिंग। अब यहाँ पे दो क्लाउजेस जुड़े हैं, इस सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लोन। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, कंजंक्शन को हटाकर डायरेक्ट आईएनजी लगाकर इसको क्या है, मॉडिफाई करके। अब ये जो पूरा पार्ट है
ये पूरा जो हिस्सा है हमारा, ये एक एडवर्बियल क्लाउज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज तो है, लेकिन क्या है, एडवर्बियल क्लाउज है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्जेस को, जो कि डिपेंड करता है किस पे, उसके साइज पे, यानी इस वर्ब को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसके लिए आया है। ठीक है, तो डिपेंडिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। ऑन यहाँ पे क्या प्रपोजिशन है। ठीक है, द साइज ऑफ द लोन, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, साइज यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे प्रपोजिशन, और द फिर से यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनर है, और लोन यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ही क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज। मैं अपनी भाषा में से कहता हूं एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना, यानी कि हर एक सेंटेंस के एक वर्ड को क्लासिफाई करके उसके क्लास को समझना, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया। हर तरीके से एक सेंटेंस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और उसी के आधार पर क्या आप उसका आंसर या सही ऑप्शन का चुनाव आप कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे एडवर्ब का जगह नहीं है, यहाँ पे किस चीज का, एडजेक्टिव का जगह है। तो देखते हैं डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस तो यहाँ पे नाउन हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया, फिर से उसने अपना एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ फिर से प्रपोजिशन ने ऑब्जेक्ट लिया, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, जबकि यहाँ पे जगह किसका है, एडजेक्टिव का। डिफरेंस व्हाट स्टेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ भी ये नहीं होगा, फिर से डिफरेंस यहाँ पे नाउन हो गया। आप चाहे तो ग्रामेटिकली बहुत ऐसे तरीके हैं जहां जिसके आधार पर आप इसको सोचकर मतलब समझकर इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये भी गलत है, क्योंकि सेम चीज डिफरेंस, डिफरेंस है, व्हाट भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर से डिफरेंस आया है, डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी यहाँ पे इधर है, द डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, डी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। डिफरेंट यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, रेट यहाँ पे नाउन है, ये प्रपोजिशन है, फिर से ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। अब ये नाउन है, इसको कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस क्या है, द बैंक चार्जेस द डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन। अब ये हमारा राइट ऑप्शन, हमसे राइट, हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी नंबर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज टू अर्ली टू से हाउ द इंपैक्ट द न्यू टैक्स विल हैव ऑन इन्वेस्टर्स। अब ये कह रहा है, ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट, पहले समझ लेते हैं सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इट इज टू अर्ली, ये बहुत ही जल्दी होगा, यानी कि टू से, ये कहना बहुत ही जल्दी होगा, यानी कि पहले से अनुमान लगाना, ये बहुत जल्दी होगा, पहले से अनुमान लगाना क्या बहुत जल्दी होगा क्या। हाउ द इंपैक्ट, ये हमारा इधर वाला पार्ट है, हाउ द इंपैक्ट द न्यू टैक्स विल हैव ऑन इन्वेस्टर्स, यानी कि ये जो न्यू टैक्स जो आया है, जो न्यू टैक्स जो आया है, उसका प्रभाव हमारे इन्वेस्टर्स पर कैसा रहेगा, कैसा पड़ेगा, है ना। इन्वेस्टर मतलब निवेशक, निवेश करने वाले, ठीक है, उस पर ये कैसा प्रभाव रहेगा, किस चीज का, जो न्यू टैक्स का रूल आया है, नियम आया है, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहां पे देखते हैं कैसा पड़ेगा इन द सेंस ऑफ, अब यहां पे पहले इसको समझ लेते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, इज इसका वर्ब है, ठीक है, टू यहाँ पे एडवर्ब है, अर्ली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, टू से इन्फिनेटिव, टू से क्या है यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू प्लस V1, ठीक है, वर्ब फ्रेज जिसको कह सकते हैं, वर्ब फ्रेज है, टू प्लस V1 वर्ब फ्रेज है। हाउ द इंपैक्ट, अब ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक ये एडवर्बियल है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है जो कि वर्ब को यानी कि अर्ली को यानी कि कितना प्रभाव डालेगा उस पर, उसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पे सही जो क्या है, हाउ की जगह पे किस प्रकार में कितना प्रभाव डालेगा, कैसा प्रभाव डालेगा नहीं, कितना प्रभाव डालेगा, ठीक है। आगे पहले देख लेते हैं हाउ का, ये हाउ यहाँ पे क्या एज एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, एडवर्ब। द यहाँ पे डिटर्मिनर है, इंपैक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, प्रभाव। द यहाँ फिर से डिटर्मिनर है, न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है, टैक्स यहाँ पे क्या है, नाउन है,
विल इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एम टू से वर्ब टू बी विल, उसके बाद हैव ऑन, यहाँ फिर से प्रपोजिशन है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे नाउन है, ये प्रपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल है, इसके साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, एडवर्बियल क्लाउज है, जो कि टू को यानी कि कह सकते हैं कि कितना प्रभाव डालेगा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। से, इस से के लिए है कैसा, तो से व्हाट। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, से क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इसको थोड़ा समझिए। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सी लव्स, वह हंसती है ना, वह हंसती है, ये अपने आप एक प्रॉपर सेंटेंस है। यहाँ पे लव्स जो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर वही लिख वो कहूं, एक और एग्जांपल लूं, सी ईट्स, वह खाती है, तब यहाँ पे आएगा क्वेश्चन व्हाट, क्या खाती है, यानी कि ये अपने अर्थ को, मीनिंग को पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा। सी ईट्स चपाती, सी ईट्स ब्रेड, चॉकलेट, एंजॉयज चॉकलेट, तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो यही चीज यहां पे भी है, से व्हाट, तो यहां से की जगह पर क्या आना चाहिए, व्हाट आना चाहिए। क्या, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा दो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट, व्हाट है ना, जनरली आप व्हाट से ही लेके चलेंगे व्हाट। तो यहाँ पे यहाँ हाउ आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जगह पर क्या है, यहाँ हाउ की जगह पर क्या आना चाहिए, व्हाट का यूज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इस ऑप्शंस में व्हाट इम्पैक्ट, हमारा पहला ही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, चलिए फिलहाल मैं इसको सही लेकर चलता हूं। व्हाट इम्पैक्ट, दैट द इम्पैक्ट, नहीं, यहां पे क्या है, दैट का यूज नहीं है, वो फिर तो ये अलग अलग कंजंक्शन में हो जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे कंजंक्शन जुड़ जाएगा, तो फिर इसका मीनिंग ही नहीं हो पाएगा पूरा। दैट द इम्पैक्ट, जो प्रभाव डालता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन भी क्या हमारा गलत है। हाउ मच इम्पैक्ट, ये तो मच को जो क्या है, हाउ यहाँ पे क्या है, मच की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा है, हाउ मच इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट की इंटेंसिटी को कौन बढ़ा रहा है, मच, है ना, एक डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर है, ठीक है, डिटर्मिनर है, ये क्वांटिटी के लिए आता है, नंबर के लिए नहीं यूज आता है, तो उसके क्या है, इसके इंटेंसिटी को और बढ़ा रहा है, जबकि यहाँ ऐसा कोई जरूरत है नहीं, है ना। कितना बढ़ेगा नहीं कह रहा है, क्या क्या बढ़ेगा, किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन मेरा हमारा क्या है, रॉन्ग। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, नहीं, यहां पे क्या है, अगर आर का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, इंटरोगेटिव में ये चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ आर का यूज करते हैं, द के बाद इम्पैक्ट का यूज हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में, तो ये तो इंटरोगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, A number. It is too early to say what impact the new tax will have on investors. ये हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा नए इन्वेस्टर्स पे, है ना, नया जो टैक्स आ रहा है, न्यू टैक्स जो रूल है, नियम है इन्वेस्टर्स पे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तब यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, राइट है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का सही यूज करके हम क्या है, एक सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेंटेंस है, अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ आवर टाउन्स एंड सिटीज डू नॉट हैव बेसिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अब देखते हैं, यानी कि अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, दुर्भाग्यपूर्ण, या कह सकते हैं कि परेशानी से भरा हुआ, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। मेनी ऑफ आवर टाउन्स एंड सिटीज, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, टाउन्स एंड सिटीज हैं, जहां डू नॉट हैव बेसिक, जहां की आधारभूत, बेसिक का मतलब क्या हुआ, आधारभूत ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि यातायात का साधन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी नाउन है और फैसिलिटीज भी नाउन है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूं। ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो वो नाउन ही होता है, आप उसको ध्यान में रखेंगे, TION। और फैसिलिटी जिसमें आपने S और ES लगा हुआ, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसको कंपाउंड नाउन कह सकते हैं।
बेसिक यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, आधारभूत यातायात सुविधाएं, ठीक है। हैव, अब यहाँ पे देखिए डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। हैव यहाँ फिर से एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका मेन वर्ब क्या हो गया, बेसिक, ठीक है। अच्छा आई एम टू से ये सॉरी यहाँ पे इसका वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पोजीशन को दिखा रहा है। डू नॉट हैव क्या है, पोजीशन को दिखा रहा है, हैव पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टाउन्स एंड सिटीज, ये नाउन है और ये भी नाउन है, और दोनों क्या है, प्लूरल नाउन है। इसमें एस और इसमें भी ईएस लगा हुआ है, दोनों ही प्लूरल नाउन है। एंड यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, राइट। और यहाँ पे डिटर्मिनर है जो कि पोजीशन को दिखा रहा है। मेनी ऑफ, अब थोड़ा मेनी ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। मेनी एंड मेनी ऑफ, मेनी ऑफ की जहां हम बात करते हैं तो मेनी ऑफ कहने का मतलब नोन, जो जाना पहचाना हमारे टाउन्स एंड शहर जिसके बारे में हम जानते हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। लेकिन सिंपली मेनी का यूज किया जाता है मेनी कंट्रीज, मेनी टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि हम ऐसे टाउन एंड सिटीज की बात कर रहे हैं जो कि ओवर द लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, और जो कि पहले से क्लियर नहीं है, नोन नहीं है, अननोन है। जबकि मेनी ऑफ कहने का मतलब, मेनी ऑफ कहने का मतलब वो सारे टाउन्स एंड सिटी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, दैट इज नोन, यानी कि कुछ ऐसे जो है ना, बहुत सारे, यानी कि कुछ ऐसे जो कि नोन है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, फैमिलियर है वो, ठीक है। मेनी ऑफ, अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे एडवर्ब है और ये पूरे के पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मेनी ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, एक डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है, जो कि क्वांटिटी क्वांटिफायर के रूप में यूज हो रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेनी के साथ ऑफ का यूज किया गया, प्रपोजिशन है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आवर टाउन्स, ठीक। अब यहाँ पे देखना है डू नॉट हैव बेसिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, अगर ये सही है तो क्यों सही है, अगर ये पार्ट गलत है तो क्यों गलत है, ऑप्शन से पता चलेगा। हैव मोर बेसिक, यहां तो नेगेटिविटी की बात की जा रही है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो मोर बेसिक और ज्यादा कैसे हो सकता है, तो ये तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन क्या है, ए नंबर गलत है, रॉन्ग। ये तो उसकी क्वालिटी को और बढ़ा है, ज्यादा अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी है, जबकि यहाँ का क्या कहा जा रहा है, नहीं अच्छी है, ठीक है। हैड बेसिक, अब ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है हैड, जबकि यहाँ सेंटेंस क्या प्रेजेंट में रिप्रेजेंट किया, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है ना, तो यहाँ पे हैड का यूज होगा नहीं, कोई पास्ट इंसिडेंट तो है नहीं जो कि हम पास्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, हैव मच बेसिक। अब यहाँ पे मोर बेसिक ये यूज किया गया था, यहाँ पे मच बेसिक यूज किया गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, और मच बेसिक कहने का मतलब तो इसके पूरे अर्थ को ही, मीनिंग को ही क्या चेंज कर देगा, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, रॉन्ग ऑप्शन। हैविंग मोर, अब यहाँ पे हैविंग का यूज किया गया है। अब आप जो सेंटेंस देख रहे हैं, डू के साथ हैविंग का यूज नहीं कर सकते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे वर्ब टू बी का यूज होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, तब हम उसके साथ हैविंग का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम हैविंग का यूज किस लिए करते हैं, टेक, इट, कीप, समथिंग लाइक उसके लिए, तो हैविंग का तो इसका कोई यहाँ पे प्रॉपर यूज है नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, और ई इसमें तो होगा नहीं, यानी कि हम तो से, तो ये चारों अगर ऑप्शंस हमारे गलत है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ई नंबर, यानी कि इसमें कोई भी इरर नहीं है, राइट। पांचवें सेंटेंस में कोई भी गलती इरर नहीं है। तो आपने देखा कि एक सही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगाकर और थोड़े वर्ड को पहचानते हुए, है ना, कैसे भी मतलब आसानी से किस तरीके से क्या एक सही ऑप्शन का चुनाव किया जा सकता है, राइट, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे अपने सेशन में ला रहा हूँ वो सारे बेसिक सेंटेंसेस हैं, जिसको कि आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं या बेसिक जो स्टूडेंट है जो कि 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैं अब क्या करूंगा, आगे से कई सेशंस में मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उसको और क्या करूंगा, डेवलप करूंगा, थोड़ा और
उसका जो एक एडवांस जो टाइप का क्वेश्चन है वो मैं और लाने की कोशिश करूंगा अगले सेशन से। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एज मच एज पॉसिबल, राइट, टू दोज नीडी स्टूडेंट जिनका कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है और जो कि ग्रामर के कारण और अच्छे कॉन्सेप्ट के कारण वो सही ऑप्शंस का या इंग्लिश के क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा झिझकते हैं, है ना। तो वैसे स्टूडेंट तक मेरे इस वीडियोस को पहुंचाने में मेरी मदद करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।